हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलिफर एकेडमी। कैलकुलस फर्स्ट के 9th वीडियो लेक्चर में आज हम यूलर्स थ्योरम पर बेस्ड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इससे पहले हमने 8th वीडियो लेक्चर में आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए थे। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो प्लीज पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि उसी के बाद में आपको ये चीजें समझ में आएंगी। डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से भी क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, जो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर नंबर 8 में भी आपको सिखाया था कि कोई फंक्शन f अगर मल्टी वेरिएबल x, y, z वगैरह में होता है तो उसको हम फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल कहते हैं। तो इसी के रिस्पेक्ट में अभी कुछ नया सीखना है कि इफ f एक फंक्शन है r का और r जो है फर्दर एक फंक्शन है x, y और z का। ये बात समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं कि f एक फंक्शन है r का और r एक फर्दर एक फंक्शन है x, y, z का। किस तरह से कि f इज इक्वल एफ आर वेयर आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देन क्या होगा, अगर हम r का डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट पर करें? x के रिस्पेक्ट पर। तो जरा देखिए, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा तो 2r डेल आर अपॉन डेल x, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है r का x के रिस्पेक्ट पर, इज इक्वल तो सिर्फ x वालों के ऊपर ही आपको ध्यान देना है, यानी यहां x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होगा 2x, बाकी y स्क्वायर का z स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि जब आप x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे ना तो y और z एज अ कांस्टेंट ट्रीट होंगे। समझ में आई बात? इसलिए यहां पर सिर्फ 2x आ रहा है, बाकी y और z क्या हो गए? 0 हो गए। अब यहां से आप डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? x बाई आर। और इसी तरह से आगे अगर आप y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 2r डेल आर अपॉन डेल y। देखो इस बार क्या आ रहा है? y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो रहा है 2y, और इस तरह से आप यहां डेल आर अपॉन डेल y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी? y अपॉन r आ जाएगी। इसी तरह से अगर r का z के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर दें तो क्या मिलेगा आपको? 2r डेल आर अपॉन डेल z इज इक्वल 2z। ध्यान दे रहे हैं, इस बार यहां z का डिफरेंशिएशन हो रहा है तो सिर्फ z स्क्वायर का करेंगे तो 2z आ जाएगा, x स्क्वायर y स्क्वायर का क्या होगा? 0 हो जाएगा। और आप डेल आर अपॉन डेल z की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? z बाई आर। इस तरह से आपने तीन वैल्यू यहां पर निकाली है। डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू x बाई आर आ चुकी है, डेल आर अपॉन डेल y की वैल्यू y बाई आर आ चुकी है, और डेल आर अपॉन डेल z की वैल्यू z बाई आर आ चुकी है। कहने का मतलब यह है कि f अगर एक फंक्शन है r का, f इज इक्वल एफ आर, और r भी फर्दर एक फंक्शन है x, y और z का, दो वेरिएबल का भी हो सकता है। मान लो x स्क्वायर और y स्क्वायर का ही है तो फिर उस केस में आप क्या करेंगे? डेल आर अपॉन डेल x की वैल्यू अगर कहीं आपको यूज करनी पड़े तो क्या रखेंगे? सीधा x बाई आर, और डेल आर अपॉन डेल y की वैल्यू यूज करनी पड़े तो y बाई आर, और डेल आर अपॉन डेल z भी आपको यूज करना पड़ रहा है तो आप उसको सीधा क्या लिखेंगे? z बाई आर। ये तीनों वैल्यू आपको याद करनी है और क्वेश्चंस में इनको डायरेक्ट लगाना है, इसलिए आपको यहां पर ये समझाई गई है कि अगर कोई फंक्शन r की टर्म में लिखा हुआ है और r इस तरह से रिप्रेजेंटेड है तब उस केस में आप फंक्शन का r की टर्म में ही डिफरेंशिएशन कर देंगे, लेकिन आपको r का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x, y या फिर z के रिस्पेक्ट में, और जिसकी वैल्यू आपको चाहिए इस टेबल से आप उसकी वैल्यू को डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ये बात समझ में आई है? बहुत बढ़िया। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए यहां पर क्या है, u इज इक्वल एफ आर एक फंक्शन है r का, जहां पर r की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर टू वेरिएबल्स में इस तरह से दी हुई है। तो यहां पर आपको हम ये समझाना चाह रहे थे कि जब आप r का x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो 2r डेल आर अपॉन डेल x की वैल्यू कितनी आएगी? 2x के बराबर आएगी, और फिर आप डेल आर अपॉन डेल x निकाल रहे होंगे तो कितना होगा? x बाई आर। ये इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि आप यहां पर ना u का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट करेंगे डेल u अपॉन डेल x, तो वो क्या होगा? f डैश r तो आ जाएगा, लेकिन r का भी करना पड़ेगा डेल r अपॉन डेल x। तो इसी के लिए आपने ये वैल्यू x अपॉन r निकाल के पहले ही रखी हुई है कि आप इसकी वैल्यू को यहां पर डायरेक्ट यूज करेंगे, यानी आप इसी को पहले डेल आर अपॉन डेल एक्स एक्स बाई आर और डेल आर अपॉन डेल वाई वाई बाई आर दोनों वैल्यू पहले ही अपने दिमाग में फिट करके बैठो कि अगर u इक्वल एफ आर एक फंक्शन दिया हुआ है और उसको हम सीधा डिफरेंशिएट करें तो जब r का x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे ना तो हम उसकी जगह सीधा क्या रख देंगे? x बाई आर रख देंगे, और y के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो डेल आर अपॉन डेल y की जगह क्या रख देंगे? y बाई आर रख देंगे। अब यहां पर तो दो ही वेरिएबल थे तो बस हमें दो की ही जरूरत है, डेल आर अपॉन डेल z हमने यहां पर नहीं लिखा है, तो आपको यहां पर जितने की जरूरत है बस आप उतने ही लिख लीजिए। अब देखिए उसके बाद हमने क्या किया, हमने u इज इक्वल एफ आर लिखा और यहां पर इसका डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियली। ये हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में आपको समझाया था कि डेल u अपॉन डेल x अगर कहीं लिखे तो उसको आप ux से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इज इक्वल देखो क्या हुआ,
एफ आर का डिफरेंशिएशन एफ डैश आर आ चुका है, लेकिन आर का भी हुआ डेल आर अपॉन डेल एक्स। अब डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देखो क्या आ रही है आगे से, एक्स अपॉन आर आ चुकी है। ये बात समझ पा रहे हो, ये यहां से डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू हमने यूज कर दी है डायरेक्ट। तो अब हमारे पास ये एक फंक्शन बन चुका है एफ डैश आर इंटू एक्स बाई आर। अब आपको जो प्रूफ करना है ना, इसमें डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर दिख रहा है, यानी आपको इसका फर्दर डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो देखो क्या उसको यू एक्स एक्स लिख सकते हैं, यानी वो क्या होगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। इसमें आपने क्वोशिएंट रूल लगाया, तो देखिए क्या होता है क्वोशिएंट रूल, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया आर स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर आर को रोका, अब ऊपर आप जब इसका डिफरेंशिएशन करने जाएंगे ना, तो एफ डैश आर भी एक आर का फंक्शन है जिसमें एक्स चल रहा होगा, और एक्स तो खुद अपने आप में एक फंक्शन है एक्स का, और आप एक्स के रिस्पेक्ट पर ही तो डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, तो इसलिए आपको इसमें प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। इसको फर्स्ट मानो और इसको आप सेकंड फंक्शन कह सकते हैं। यानी आपने फर्स्ट फंक्शन एफ डैश आर को रोका, उसके बाद एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, प्लस आगे देखिए सेकंड फंक्शन एक्स को रोका और उसके बाद आप एफ डैश का फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे तो एफ डबल डैश हो गया, देख पा रहे हैं। लेकिन आर का भी करना पड़ेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स। तो ये आपने न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन किया। अब आगे क्वोशिएंट रूल का ये माइनस आता है तो आगे माइनस लगा है। अब न्यूमरेटर एक्स इंटू एफ डैश आर को रोकेंगे और नीचे डिनोमिनेटर जो आर लिखा था ना, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट पर, तो क्या आएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू फिर से आप यहां से यूज कर दीजिए एक्स अपॉन आर। तो देखिए हमने इसमें वैल्यू रखी तो क्या हो रहा है, ये डेल आर अपॉन डेल एक्स की जगह देखो यहां पर एक्स अपॉन आर आ चुका है, और ऐसे ही आगे भी एक्स अपॉन आर आ गया है। उसके बाद देखो हमने क्या किया, इनको थोड़ा सेपरेट कर दिया है। ये आर स्क्वायर पहले एफ डबल डैश के अपॉन पे अलग लिखा, तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर एफ डबल डैश आर, प्लस उसके बाद हमने इसके एफ डैश आर के अपॉन पर फिर सेपरेट किया, तो ये ऐसे आ जाएगा 1 अपॉन आर इंटू एफ डैश आर। और लास्ट टर्म आप थोड़ा सा ध्यान से देखिए तो माइनस एक्स इंटू एक्स क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ऊपर से, और नीचे से आर इंटू आर स्क्वायर, आर क्यूब हो रहा है इंटू एफ डैश आर। तो इस तरह से आप इसको थोड़ा ठीक करके लिख सकते हैं। अब यहां पर आपने डबल डेरिवेटिव डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाल दी है। अब इसी के बेसिस पर आप क्या करेंगे, सिमिलरली यू वाई वाई यानी डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। अब क्या करना है आपने, जहां भी x है उस x की जगह आप y बना दीजिए बस। ये साइक्लिक का रूल होता है कि जहां आपको x नजर आ रहा है उसकी जगह बस y बना दीजिए। तो देखो क्या हुआ, फर्स्ट टर्म में यहां एक्स स्क्वायर नजर आ रहा था तो हमने देखो क्या लिखा है, यहां पर वाई स्क्वायर लिख दिया, एफ डबल डैश आर और अपॉन पर आर स्क्वायर एज इट इज चलाना है। आगे इसमें तो कोई एक्स है ही नहीं बीच वाली टर्म में, तो इसको ऐसे लिख दिया। आगे फिर से देखो एक्स स्क्वायर लिखा था ऊपर, तो हमने क्या किया उसके बदले वाई स्क्वायर कर दिया। ये आपको साइक्लिक बना के लिखना है आगे। यानी आप क्या कर सकते थे, इस u का फिर से डिफरेंशिएशन करते इस तरह से, फिर क्वोशिएंट रूल लगाते, फिर आप इसको सेपरेट करते, तो ये लाइन आती जैसे हमने u x x निकाला। तो इतना लंबा करने से अच्छा आप सिर्फ u x x निकालो और उसके रिस्पेक्ट में u y y यानी डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर को आप सिमिलरली करके x का y बना दीजिए, बस आपको इक्वेशन मिल जाएगी इसके अंदर। फिर से एक बार समझा देते हैं कि अगर आपने एक टर्म x वाली निकाल दी है तो उसमें x को आप y बना दीजिए, तब आपको u y y वाला टर्म मिल जाएगा। अब क्या करना है, u x x और u y y को ऐड करके लिखना है, तो हमने प्लस कर दिया, यानी डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल। ध्यान दीजिए यहां हमने फर्स्ट टर्म को एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वाली टर्म को एक साथ जोड़ के लिखा, तो देखो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर सेम है, एफ डबल डैश आर इन दोनों में कॉमन है, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसे। दूसरा आगे देखो ये 1 अपॉन आर एफ डैश आर लिखा है और यहां पर भी ये 1 अपॉन आर एफ डैश आर लिखा है, तो देखो ये डबल हो गया 2 अपॉन आर एफ डैश आर। और फिर आगे से देखिए एफ डैश आर अपॉन आर क्यूब यहां पर दोनों जगह पे कॉमन है, और जब इसे आप कॉमन लेंगे तो देखो ये ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो इस तरह से आप इन्हें ऐड करके भी लिख सकते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रूफ करना है। अब यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ये ऊपर क्वेश्चन में देख पा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर के बराबर है। यहां आगे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल रहा है आपको, तो क्या करेंगे आप इसकी जगह आर स्क्वायर रख दीजिए। तो देखो क्या हुआ, हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर यहां रखा और थर्ड टर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के बदले आर स्क्वायर रखा, तो क्या हो गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहां पर इसकी दो पावर कैंसिल होकर एक बचेगी। तो देखो क्या बन रहा है आगे, एफ डबल डैश आर प्लस 2 अपॉन आर एफ डैश आर और माइनस 1 अपॉन आर एफ डैश आर। तो क्या होगा, इस 2 वाले से 1 वाला कैंसिल होने के बाद एक टर्म आपको मिलेगा, तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा डेल टू यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल एफ डबल डैश आर प्लस 1 बाई आर एफ डैश आर। और यही आपको इसमें प्रूफ करना था। तो ये समझ पा रहे हैं क्वेश्चन में क्या किया हमने, एक फंक्शन u r की टर्म में गिवन था और r फर्दर x और y की टर्म में गिवन था,
तो हमने u का डिफरेंशिएशन किया है r ही की टर्म में, तो f डैश r बना, और r का भी करना पड़ा x के या y के रिस्पेक्ट पर, तो उसकी वैल्यू को आप यहां से इस टेबल से x बाई आर और y बाई आर यूज कर सकते हैं। तो ये इसमें कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको समझना है, फिर आगे आपका आंसर प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा ध्यान से समझिएगा इसको। यहां पर उसने कहीं r का यूज नहीं किया, लेकिन आपको अपने कॉमन सेंस से यूज करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस चीज को हम क्या कहते हैं, इसको हम आर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, लेट करके इसको आर स्क्वायर कर लेते हैं। तब उस केस में हमारा जो फंक्शन v है ये आर स्क्वायर की पावर -1/2 यानी r की पावर -1 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा एक फंक्शन जनरेट हुआ 1/r, यानी v एक फंक्शन है r का और r फर्दर एक फंक्शन है x y z का। जब आप इसका vx कर रहे होंगे, यानी आप x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे ना, del 2v अपॉन del x यहां दिख रहा है ना, तो आप क्या करेंगे, -1/r स्क्वायर करेंगे, लेकिन r का भी करना होगा del r अपॉन del x, और इसकी वैल्यू आप डायरेक्ट यूज करेंगे क्या, x बाई r। ये आपको पहले टेबल से यहां पर यूज करनी है डायरेक्ट। तो इस तरह से आप इसमें पहले फंक्शन को r में कन्वर्ट कर देंगे और फिर उसका फर्दर डिफरेंशिएशन करने के लिए r का डिफरेंशिएशन करो, लेकिन r का फिर x के या y के या z के रिस्पेक्ट पर जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके रिस्पेक्ट पर फर्दर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो उसकी वैल्यू के लिए आपको x बाई आर, y बाई आर और z बाई आर इन सब की वैल्यू को पहले निकाल के रखना पड़ेगा। तो देखो हम साइड में लिख लेते हैं कि यहां पर r स्क्वायर जो है हमने x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर कंसीडर किया है, और कहीं अगर हमें जरूरत पड़ेगी del r अपॉन del x की तो क्या यूज करेंगे, x बाई आर, और del r अपॉन del y की जरूरत पड़ेगी तो y बाई आर, और del r अपॉन del z की जरूरत पड़ी तो z बाई आर। इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो देखो इस क्वेश्चन में आपको पहले ये समझना है कि ये जो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है ना, इसको आप r स्क्वायर से रिप्लेस कर दीजिए, उसके बाद ये फंक्शन r में बनेगा, और आप उसके बाद vx vy vz या ये डबल डेरिवेटिव जो आपको प्रूफ करने हैं वो सब इसमें आप आराम से निकाल सकते हैं। अदरवाइज तो ये क्वेश्चन टफ हो जाएगा अगर आप इसको सीधा x y z में करेंगे तो अब जरा समझिए। सबसे पहले हमने इस फंक्शन को लिख दिया, देखो 1/r, अभी हमने जो समझाया आपको इससे पहले वही लिखा हमने 1/r। उसके बाद आप इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना पार्शियली, तो उसको vx बोलते हैं। क्या लिखा, del v अपॉन del x इज इक्वल 1 अपॉन t का होता है ना -1 अपॉन t स्क्वायर, तो इसी तरह से 1 अपॉन r का क्या हुआ, -1 अपॉन r स्क्वायर। x के रिस्पेक्ट पर कर रहे हैं इसलिए r का भी हुआ x के रिस्पेक्ट पर del r अपॉन del x, और आगे आप देख पा रहे हैं del r अपॉन del x की वैल्यू कितनी यूज हो रही है, x अपॉन r। इस टेबल से देख पा रहे हैं आप x अपॉन r del r अपॉन del x की वैल्यू गिवन है। अब इसको थोड़ा ठीक करके लिखा तो क्या हो रहा है, -x अपॉन r क्यूब, vx की वैल्यू मिल रही है आपको। तो बस आपने क्या करना है, सिर्फ एक वैल्यू निकालो यहां पर vx की, और बाकी जो vy vz है ना उनको साइक्लिक बना के लिख दो। साइक्लिक से मतलब क्या है, x का y बना दो, y का फिर z बना दो, फिर z को वापस से x में घुमा देना है, क्योंकि 3 वेरिएबल का क्वेश्चन है ना ये। तो आप इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप vx लिखेंगे, तो vx क्या है, -x अपॉन r क्यूब जो हमने ऊपर निकाला ये अभी। उसके बाद आप x का y बना दो, तो देखो क्या आ रहा है, -y अपॉन r क्यूब, किसकी वैल्यू, vy की, और vz की वैल्यू कितनी आएगी, -z अपॉन r क्यूब। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, यानी आपने सिर्फ एक वैल्यू vx निकाली है और उसके बाद आप इसकी साइक्लिक फॉर्म बना करके ये vy और vz की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब उसके बाद देखिए क्या किया, फर्स्ट वाले पार्ट के लिए उसने पूछा हमसे x del v अपॉन del x, y del v अपॉन del y, z del v अपॉन del z, इन तीनों को जोड़ना है। यानी क्या करना है, vx वाले को x से मल्टीप्लाई करना है। तो आप देखोगे ऊपर x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, अपॉन पर -r क्यूब, ये कॉमन है तीनों पार्ट्स में इसलिए हमने इसको कॉमन निकाला, -1 अपॉन r क्यूब। vy में y को मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या आएगा, y स्क्वायर आएगा, और vz में z को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से क्या आएगा, z स्क्वायर आएगा, और ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर क्या लिखा हुआ है इधर साइड में, देखो r स्क्वायर लिखा हुआ है, तो फिर ये कैंसिल होगा तो एक पावर बचेगी ना, ये -1 अपॉन r, और ऊपर से आप देख सकते हैं vr को आप क्या कंसीडर कर चुके हैं यहाँ पर 1/r, तो 1/r की जगह v आ गया ना, तो देखो क्या आ रहा है आंसर, इसका -v फाइनल आंसर आ गया। और यही तो आपको प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट में। देखिए तो इस तरह से आपने ये फर्स्ट पार्ट इसका प्रूफ कर दिया। अब देखो जरा सेकंड पार्ट के लिए, देखो यहां पर आपको डबल डेरिवेटिव दिखाई दे रहा है del 2v अपॉन del x स्क्वायर, यानी आप इसके vx को -x अपॉन r क्यूब को फर्दर डिफरेंशिएट कीजिए x के रिस्पेक्ट पर, और vxx आपको मिलेगा। देखिए कैसे, जब आप इसका vxx निकाल रहे होंगे तो आपको इसमें क्या लगाना है, क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर r क्यूब का स्क्वायर, r क्यूब को रोका, ऊपर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये जो माइनस है ना इसको हमने बाहर ही रखा, देखो ये माइनस है, बीच में क्वोशिएंट रूल का माइनस आता है, न्यूमरेटर x को रोक दिया, ठीक है,
आगे फिर आर क्यूब का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आर क्यूब का देखो क्या हुआ 3r², लेकिन आर का भी करना पड़ेगा डेल आर अपॉन डेल एक्स, और फिर से डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू देखो आगे यूज कर दी हमने x अपॉन आर। यहां से थोड़ा ठीक करके इसको लिखें तो आपको ये कुछ ऐसे मिलेगा, माइनस के साथ r² माइनस 3x² अपॉन आर की पावर 5, क्योंकि ऐसे एक आर कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा ना, तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप इसमें vxx की वैल्यू निकाल दीजिए। अब इसके बाद क्या करेंगे आप, vxx की जो वैल्यू आपने निकाली है r² माइनस 3x² अपॉन आर की पावर 5, उसके आगे आप vyy की वैल्यू यानी डेल टू v अपॉन डेल y2 की वैल्यू आप साइक्लिक करके लिखेंगे, यानी x का सिर्फ y बना दीजिए। तो x का y बनाएंगे तो देख पा रहे हो यहां पर r² माइनस 3y² कर दिया हमने अपॉन आर की पावर 5 एज इट इज। और उसके बाद फिर आपको अगर vzz यानी डेल टू v अपॉन डेल z2 चाहिए तो फिर y का फर्दर z बना दीजिए। तो देखो y को अगर फिर फर्दर z बनाएंगे तो देखो फिर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, r² माइनस 3z² अपॉन आर की पावर 5, माइनस वगैरह बाहर से ऐसे ही चले आ रहे हैं। तो ये साइक्लिक करना आपको आ रहा है कि नहीं? फिर से एक बार इसमें समझ लीजिए, अगर आपने vxx की वैल्यू निकाल दी तो आप x को एक बार y से रिप्लेस करो तो आपको vyy मिलेगा, फिर y को z से रिप्लेस करो तो vzz की वैल्यू आपको डायरेक्ट एज इट इज लिख देनी है, दोबारा से नहीं तो निकालने जाएंगे तो इतना दोबारा से पूरा करना पड़ेगा, फिर क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहां पर स्मार्टली क्या करना है, सिर्फ एक वैल्यू को डेराइव करके दिखाना है, बाकी दो वैल्यूज आप इसकी साइक्लिक बना करके लिख सकते हैं। अब इसके बाद आप देखिए सेकंड पार्ट में वो हमसे क्या मांग रहे हैं, इसका डबल डेरिवेटिव के तीनों पार्ट्स का सम कर देना है। डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल, देखो तीनों पार्ट्स में क्या है, -1 अपॉन आर की पावर 5 ना कॉमन है ये तीनों पार्ट्स में, तो आप क्या करिए -1 अपॉन आर की पावर 5 को कॉमन ले लीजिए। उसके बाद देखो आर स्क्वायर आर स्क्वायर आर स्क्वायर तीन जगह है तो आपने इसको कलेक्ट करके एक साथ लिखना है 3r स्क्वायर। उसके आगे -3x स्क्वायर -3y स्क्वायर -3z स्क्वायर, तो -3 कॉमन ले लिया हमने और ब्रैकेट में क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये क्या होता है देखो ऊपर से x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर की वैल्यू हमने r स्क्वायर कंसीडर की है, तो ये आगे से देखो ब्लू कलर में 3r स्क्वायर हो गया और 3r स्क्वायर से 3r स्क्वायर कैंसिल होगा तो क्या आएगा आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको इसका सेकंड पार्ट ये प्रूव कर देना है। तो लास्ट में आप इसको इस तरह से लिख दीजिए कि हेंस फर्स्ट पार्ट x इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस जेड इंटू डेल वी अपॉन डेल जेड किसके बराबर आ रहा है -v के, और सेकंड पार्ट में डेल टू वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल टू वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल कितना आ रहा है 0। तो यही दोनों पार्ट्स आपको इसमें प्रूव करने थे, तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर देंगे। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, इफ u इक्वल e की पावर x y z देन शो दैट ट्रिपल डेरिवेटिव ऑफ u यानी डेल 3u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड। अब इसको समझाने के लिए पहले आप समझ लीजिए कि ये जो फंक्शन u है ये एक फंक्शन है x y z का, और जब आप इसका डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे ना तो आप पहले इसका z के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको ट्रिपल डेरिवेटिव तक पहुंचने के लिए पहले डबल करना पड़ेगा, तो डेल बाई डेल वाई ऐसे लगाना पड़ेगा, और जो आएगा फिर उसका तीसरी बारी में x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। तो यानी आपको ये जो डेल 3u अपॉन डेल एक्स डेल वाई डेल जेड नजर आ रहा है ना, तो इसको आपने राइट साइड से पढ़ना है कि पहले जेड के रिस्पेक्ट पर करेंगे फिर वाई के फिर एक्स के, इस तरह से आपको इसका फाइनल आंसर मिलेगा जो भी आपने इसमें प्रूव करना है। तो चलिए देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले हमने इस u फंक्शन को लिखा e की पावर x y z। अब सबसे पहले आप क्या करेंगे z के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो उसको लिख रहे हैं uz यानी डेल u अपॉन डेल z। क्या किया z के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो e का डिफरेंशिएशन तो e ही होता है, तो आ गया e की पावर x y z, लेकिन z का कोफिशिएंट और आएगा, और यहां पर आप देख रहे हैं ये z है, इस z का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, लेकिन इसकी कोफिशिएंट है ना x y वो मल्टीप्लाई में ऐसे आ जाएंगे। ये बात समझ पा रहे हो? जब आप z के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y और x जो है एज अ कोफिशिएंट ट्रीट होंगे, यानी वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे, तो वो कोफिशिएंट की तरह मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिखे जाएंगे। अब इसके बाद आप इसका y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो उसको क्या लिखा डेल टू u अपॉन डेल y डेल z, जिसको आप u y z भी लिख सकते हैं। क्या करेंगे फर्स्ट और सेकंड फंक्शन लगाना पड़ेगा क्योंकि इस e की पावर में भी y है और x y के अंदर भी आपको y नजर आ रहा है, तो क्या किया देखो फर्स्ट फंक्शन को पहले रोका e की पावर x y z एज इट इज आ गया। अब आगे x y का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो x तो वहां पर कोफिशिएंट की तरह है तो x तो यहां पर एज ए कोफिशिएंट आ गया, और y का डिफरेंशिएशन करेंगे ना इसका तो कितना आएगा 1, तो उसको इनटू में लिखेंगे 1 तो x ही तो रहेगा ना, तो इसलिए आपने उसको बस x लिखा।
प्लस अब सेकंड फंक्शन एक्स वाई को रोका, ठीक है। अब e का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो आप e का डिफरेंशिएशन तो e ही जानते हैं, तो ये एज इट इज आ गया। अब आप x y z में जो पावर लिखी है ना, यहां इस y का पावर वाली y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 आएगा, और x और z एज अ कोफिशिएंट है तो वो x z इसके मल्टीप्लिकेशन में ऐसे लिखे जाएंगे। तो इस तरह से आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगा करके डिफरेंशिएट कर दीजिए। अब उसके बाद आप क्या करें, इसमें से e की पावर x y z कॉमन ले लीजिए, तो फर्स्ट टर्म से आपको x मिलेगा, तो ये x लिखा है, आगे वाले से आप देख पाएंगे x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर बन जाएगा, y इंटू z सिंगल सिंगल रह जाएंगे। अब उसके बाद आपको इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है, तब आपको मिलेगा डेल 3u अपॉन डेल x डेल y डेल z, यानी आप उसको u x y z लिख सकते हैं। कैसे करेंगे, फिर से ध्यान दीजिए, इसमें ऊपर वाली टर्म में e की पावर x y z में भी x है, और इस ब्रैकेट के अंदर भी आपको इसमें x नजर आ रहा होगा, तो प्रोडक्ट रूल लगाइए इसमें फर्स्ट सेकंड से। फर्स्ट को रोका, देखो ये फर्स्ट e की पावर x y z आ चुका है एज इट इज। अब आप सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इस वाले x का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा ना, तो ये लिखा आपने 1, प्लस आगे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो 2x आएगा, और yz कोफिशिएंट है मल्टीप्लाई में लिख रहेंगे तो आपको क्या मिलेगा 2xyz, तो ये लिखा है। प्लस करके अब सेकंड फंक्शन, ये जो ब्रैकेट में x प्लस एक्स स्क्वायर yz, इसको आपने ऐसे ही छाप दिया। अब फर्स्ट फंक्शन का करेंगे ना, तो फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e का e होगा, और x के रिस्पेक्ट पर कर रहे हैं आप तो x का 1 हो जाएगा, बाकी इसका कोफिशिएंट yz और आ जाएगा। ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो ठीक है। फिर आगे देखो, इसमें आप e की पावर x y z जब आप कॉमन लेंगे तो आपको ये कुछ इस तरह से मिलेगा, e की पावर x y z हमने कॉमन लिया, 1 प्लस देखो ये 2xyz, ये दो टर्म जो है ये पहले ब्रैकेट की लिखी है, आगे से आप देखेंगे इस yz को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो xyz हो जाएगा, प्लस आगे मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर आ जाएगा। बस फिर क्या, इसमें आगे इसको ठीक करके लिख दो, ये 2xyz और xyz मिलकर के कितने हो जाएंगे 3xyz हो जाएगा, और आगे x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर एज इट इज आ गया। तो यही आपको इसमें प्रूफ करना था कि डेल 3u अपॉन डेल x डेल y डेल z इज इक्वल e की पावर xyz इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस 3xyz प्लस x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, ये इसका फाइनल आंसर है। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से इसको समझिएगा तभी ये समझ में आएगा। क्या है, इफ x टू द पावर x इंटू y टू द पावर y इंटू z टू द पावर z इज इक्वल c यहां पर एक कांस्टेंट है, देन शो दैट एट x इक्वल y इक्वल z, यानी जब तीनों की वैल्यू इक्वल हो जाए तो डेल टू z अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल होगा माइनस इंटू ब्रैकेट में x इंटू लॉग e x की होल पावर -1। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले आप इसमें यह समझ लीजिए कि जो आपको प्रूफ करना है उसमें आपको लिखा डेल टू z अपॉन जो भी फंक्शन है डेल x डेल y, ये नीचे इस तरह से, तो आपको यहां पर यह समझना है कि आपने z को एज अ फंक्शन ट्रीट करना है, ये इसका फंक्शन है, और यहां पर जो x और y है ना ये इसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेंगे, यानी इसी फंक्शन से आपने ठीक करके पहले z को एज अ फंक्शन बनाना है और x और y जो है उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह काम करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, आप सबसे पहले इस फंक्शन का लॉग ले लीजिए, तो क्या होगा लॉग m की पावर n जो होता है ना, आपको पता होगा इसमें लॉग m की पावर n क्या होता है, n लॉग m हो जाएगा इस तरह से। तो आपने जो पावर्स में x है y है ये z है, तो लॉग उन पावर्स को पहले लेके आके लिखेगा तो क्या होगा x log x प्लस y log y प्लस z log z हो जाएगा, राइट साइड में log c हो जाएगा, वो एक कांस्टेंट है। अब आप इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे, तो देखो x के रिस्पेक्ट पर जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, x log x में फर्स्ट इंटू सेकंड लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि x खुद एक x का फंक्शन है और log x भी एक x का फंक्शन है। और यहां पर इस बात को ध्यान में रखना है कि z तो फंक्शन है और x और y यहां पर एज ए वेरिएबल ट्रीट होंगे, लेकिन जब आप पार्शियली x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे ना तो y को कांस्टेंट माना जाएगा। z तो फंक्शन है, z एक फंक्शन है, x और y वेरिएबल है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है। तो जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे ना तो z का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा डेल z ओवर किसके, x के या फिर y के। तो जब आप x के रिस्पेक्ट पे डिफरेंशिएशन करोगे तो y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा, और जब y के रिस्पेक्ट पे करेंगे तो x एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा। तो इसलिए जब आप इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना तो x इंटू लॉग x में तो फर्स्ट सेकंड लगेगा, और ये लॉग y का ना कुछ नहीं होगा, इसका 0 हो जाएगा, क्योंकि इसमें ना तो x है और ना ही ये फंक्शन है, तो ये कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, जबकि z log z तो खुद एक फंक्शन है, इसको आप 0 मत कर देना। इसलिए यहां पर भी प्रोडक्ट लगाएंगे आप फर्स्ट सेकंड करके इस तरह से। क्या हुआ देखिए, x को रोका log x का 1/x हुआ, प्लस log x को रोका x का फिर से 1 हो गया, प्लस देखो y log y का 0 हो चुका है,
आगे देखो z log z का कर रहे हैं, z को रोका, log z का करेंगे 1/z प्लस log z को रोका और z का करेंगे तो 1 आ जाएगा। इनटू देखो बाहर क्या है, डेल z अपॉन डेल x, क्योंकि यहां z फंक्शन है और x के रिस्पेक्ट पर आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। कहां से पता लग रहा है z फंक्शन है, यहां से जो प्रूफ करना है, डेल टू z अपॉन डेल x डेल y लिखा है ना, तो जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है वो ऊपर लिखा जाता है, जिसके रिस्पेक्ट पे करना होता है वो नीचे होता है। तो ऊपर वाला फंक्शन होगा और नीचे वाला एक वेरिएबल होता है। तो इस तरह से आपको यहां पर z को एज अ फंक्शन ट्रीट करना है, इसलिए आप इसमें z इंटू लॉग z में प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। अब उसके बाद आप क्या देख सकते हैं, x से x कैंसिल हो जाएगा तो ये मिलेगा आपको 1 प्लस लॉग x, और आगे से z कैंसिल होगा तो आपको मिलेगा 1 प्लस लॉग z इंटू क्या लिखा है, डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल टू 0। और अगर आप डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू निकालना चाहें तो ये 1 प्लस लॉग x राइट साइड में जाएगा तो 1 प्लस लॉग x विद माइनस आ जाएगा ना इस तरह से, और ये कॉफिशिएंट जो है ना 1 प्लस लॉग z ये इसके अपॉन पर आ जाएगा 1 प्लस लॉग z इस तरह से। तो इस तरह से आप इसकी वैल्यू कुछ ऐसे बना के लिख सकते हैं कि डेल z अपॉन डेल x इज इक्वल माइनस के साथ 1 प्लस लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग z। तो ये वैल्यू हम इसमें पहले निकाल के रख लेंगे, क्योंकि अब जो हमें आंसर प्रूफ करना है ना, डेल टू z अपॉन डेल x डेल y, तो इसके लिए आपको ये समझना है कि पहले y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन होगा। लेकिन जब आप x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे ना, तो उसमें हमें डेल z अपॉन डेल x की कहीं जरूरत पड़ेगी, तो इसीलिए उस चीज को हमने डेल z अपॉन डेल x को पहले ही यहां पर निकाल के रखा हुआ है। तो अब आगे देखिए, आप इसका y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे, जो क्वेश्चन लिखा है x log x वाला। इस केस में x log x तो एज अ कांस्टेंट रेट होगा तो उसका 0 होगा। अब आगे क्या होगा, y log y का प्रोडक्ट रूल लगा करके डिफरेंशिएशन करेंगे, तो y का रोका log y का 1 अपॉन y प्लस log y का रोका y का 1, यहां से y कैंसिल होगी, फिर से 1 प्लस log y बनेगा। और आगे भी z तो फंक्शन है ना, इसलिए इसमें भी प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो z इंटू लॉग z का डिफरेंशिएशन 1/z हो गया, या फिर से z कैंसिल करेंगे और प्लस लॉग z को रोक के z का 1 हो चुका है। फिर से यहां से आप डेल z अपॉन डेल y की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी, विद माइनस 1 प्लस लॉग y अपॉन 1 प्लस लॉग z। ये बात समझ में आ रही है। यहां हमने क्वेश्चन के निकालने के लिए डेल टू z अपॉन डेल x डेल y को निकालने के लिए पहले y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है, तो आंसर एक्चुअली हमारा यहां से शुरू हो रहा है। लेकिन ये जो पहले हमने x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन पहले ही निकाल के रखा है ना कुछ ये बॉक्स में, तो इसकी देखो कहां जरूरत पड़ेगी, यहां पे जरूरत पड़ेगी इसकी, कि जब आप x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो जो ये आंसर आ रखा है ना डेल z अपॉन डेल y, इसका आपको फर्दर डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट पर। तो ऊपर जो 1 प्लस लॉग y लिखा है ना, ये तो x का फंक्शन नहीं है, यहां सिर्फ z फंक्शन है और 1 प्लस लॉग y एज ए कोफिशिएंट लिखा रहेगा। तो जब ये माइनस 1 प्लस लॉग y एज ए फंक्शन लिखा है तो 1 अपॉन टी की तरह इसका क्या होगा, माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर, यानी 1 प्लस लॉग z इस तरह से आएगा उसका स्क्वायर, और इंटू z का भी करना पड़ेगा तो डेल z अपॉन डेल x आएगा। और इसी डेल z अपॉन डेल x के लिए जो आप यहां पर देख रहे हैं डेल z अपॉन डेल x, इसी के लिए आपने ये वैल्यू पहले ही निकाल के रखी हुई है बॉक्स के अंदर। तो इस तरह से ये 1 प्लस लॉग y तो एज इट इज कॉफिशिएंट आया, और नीचे 1/t का करेंगे तो माइनस 1/t स्क्वायर हुआ, तो ये जो पहले माइनस चल रहा था ना, तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है। और फिर log z का डिफरेंशिएशन हुआ तो 1/z आ चुका है, और z का भी करेंगे x के रिस्पेक्ट पर तो डेल z अपॉन डेल x आ गया है। तो अब इस डेल z अपॉन डेल x की वैल्यू जो ऊपर आपने निकाली थी इसको यूज करेंगे यहाँ, तो देखो इसमें रख दीजिए क्या बनेगा, डेल टू z अपॉन डेल x डेल y इज इक्वल माइनस 1 प्लस लॉग y अपॉन 1 प्लस लॉग z का स्क्वायर, और ये 1/z एज इट इज आ गए। आप देख पा रहे हैं डेल z अपॉन डेल x के बदले क्या आ रहा है, ये 1 प्लस लॉग x अपॉन 1 प्लस लॉग z विद माइनस, तो माइनस को हमने पहले लिख दिया यहाँ पर। अब उसके बाद उसने जो क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात बोली है वो देखिए, x y z यहां पर आपको बराबर करने हैं। जब आप x y z की वैल्यू बराबर करेंगे तो क्या होगा, देखो तो ऊपर जितना भी y और z है उन सब की जगह x रख दीजिए। तो x रखेंगे तो देखो ध्यान दीजिए यहां पर log y लिखा है ना, तो log y के बदले देखो x आ गया, नीचे z लिखा है ना, तो जहां भी z है वहां पर भी x लिख देना है। आगे log x का एज इट इज log x रखना है, और log z अपॉन पर लिखा है तो log z की जगह x लिख देंगे आप यहाँ। तो उससे क्या होगा, ये 1 प्लस लॉग एक्स 1 प्लस लॉग एक्स कट हो जाएगा, ऊपर से यहाँ 1 प्लस लॉग एक्स की एक पावर कट हो जाएगी, तो आपको मिलेगा 1 अपॉन x। ये x समझ पा रहे हैं, ये कहां से आ रहा है, ये 1/z लिखा था ना, इसके बदले भी x रखें। अब ये रख हम x इसलिए रहे हैं क्योंकि आंसर ना फाइनल आपको x में चाहिए, x log ex, y और z नहीं चाहिए उसको, तो इसलिए यहां पर उसने स्पेशल आपको छूट दी है कि x y z में तीनों को बराबर कर दीजिए तभी आंसर आप शो कीजिए। तो आपको देखो क्या मिलेगा आगे से, -1 अपॉन x इंटू ब्रैकेट में 1 प्लस लॉग एक्स। अब उसके बाद आप क्या समझ सकते हैं, देखो log x log e के बराबर होता है,
और फिर इसमें log m प्लस log n की प्रॉपर्टी लगाएंगे ना, तो log ex लिख सकते हैं उसको, और इसको आप ऊपर लेके जाके लिखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाएगा कि del टू z अपॉन del x del y इज इक्वल माइनस के साथ में ये पूरा टर्म x log ex, इसको आप ट्रांसफर करेंगे ना ऊपर न्यूमरेटर में, तो इसकी जो पावर है ना वो -1 हो जाएगी इस तरह से। तो ये क्वेश्चन ऐसे प्रूफ करना है। आपको ध्यान देना है पहले कि del z अपॉन del x की जो वैल्यू है यहां पर जरूरत पड़ेगी, इसलिए आप उसको पहले निकाल के रखो, और तब यहां जब सारी वैल्यू रख दें उसके बाद सबको x में कन्वर्ट करना है और फिर आपका ये फाइनल आंसर मिल जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब भी आता है बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए आपको इसको बहुत ध्यान से और अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। इसमें आपको गिवन है u इज इक्वल log x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, देन शो दैट del by del x प्लस del by del y प्लस del by del z का होल स्क्वायर विद u इज इक्वल -9 अपॉन x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको करने के लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप इस u को लिखें और u के बाद आप इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर दो पार्शियली del u बाई del x। तो देखो क्या किया हमने, ux जिसको हम लिखते हैं पहले log करेगा ना अपना, तो log का क्या होता है 1 अपॉन t होता है log t का, तो ये 1 अपॉन t समझ लो इसको, तो 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz हुआ। लेकिन अब इस t का भी तो होगा ना x के रिस्पेक्ट पर, तो x क्यूब का क्या हुआ 3x स्क्वायर, ये देख पा रहे होंगे आप, प्लस आगे देखो y क्यूब का 0 होगा, z क्यूब का 0 होगा, क्योंकि इसमें कोई x तो है नहीं है। आप पार्शियल डिफरेंशिएशन में बाकी जो दूसरा वेरिएबल होता है ना उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करते हैं, तो इसलिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। अब आगे से 3xyz दिख रहा है, तो इस वाले x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 होगा, और इनटू में yz है ना, तो 3yz ऐसे आगे आगे। अब उसके बाद अगर आप इसका uy और uz निकालना चाहते हैं ना, तो आप क्या करें, x को y बना दो, y को z बना दो और z को x बना दो, यानी आप ट्रांसफॉर्म करेंगे नेक्स्ट लेवल पर। तो देखिए कुछ ऐसे, जब आप uy लिखेंगे del u अपॉन del y, तो क्या करेंगे, देखो 3x स्क्वायर लिखा ना, तो x के बदले देखो क्या आ रहा है y स्क्वायर, आगे 3y, y के बदले z और z के बदले क्या लिख रहे हैं x, तो देखो 3zx आ गया है। और अगर इसके भी आगे आपको uz निकालना है तो इसी का आगे ट्रांसफॉर्म करें, तो क्या आएगा, देखो y का आपने z बनाना है तो 3z स्क्वायर आपको आगे लिखा, माइनस 3zx के बदले xy, यानी z का x बनाया, x का y बना दिया है। डिनोमिनेटर पर आपको यहां पर कोई चेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि x को y, y को z, z को x से रिप्लेस करेंगे ना, तो ये बस टर्म्स आगे पीछे घूम के लिखी जा सकती हैं, बाकी ओवरऑल डिनोमिनेटर अनचेंज्ड ही रहेगा। अब उसके बाद आप इन तीनों टर्म्स को ऐड करके लिखा, तो del u बाई del x प्लस del u बाई del y प्लस del u बाई del z, इन तीनों का डिनोमिनेटर आप देख रहे हैं ना सेम है, तो कॉमन आएगा। तो इस तरह से इन तीनों का एलसीएम तो सेम ही लिखा हमने, x क्यूब y क्यूब z क्यूब और आगे 3xyz एज इट इज। अब ऊपर से देखो न्यूमरेटर में सबके 3 है, तो आपने 3 ना सबसे कॉमन निकालना है। उसके बाद आपने देखो फर्स्ट टर्म का x स्क्वायर y स्क्वायर और z स्क्वायर, इसको आपने पहले लिखा, तो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस में ऐसे लिखा है। आगे ये माइनस 3xy 3yz 3zx लिखे हैं ना, तो इसका तो 3 तो कॉमन बाहर जा चुका है, आगे इसको आप ऐसे लिख दें माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो इस तरह से आप इसको एडजस्ट करके 3 कॉमन लेकर के थोड़ा साइक्लिक बना के लिख सकते हैं। अब उसके बाद आपको एक फैक्टर यही याद रखना है कि x क्यूब y क्यूब z क्यूब का जो फैक्टर होता है वो ये होता है x प्लस वाई प्लस जेड, और जो ऊपर फैक्टर लिखा है ना बस वो इसके साथ में नीचे छाप देना है। इस तरह से ये वाला फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आएगा 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्योंकि ये a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3 ABC है ना, इसका ये फॉर्मूला होता है, 9th और 10th क्लास में पढ़ाते हैं इसको। तो ये चीज आपको इसमें थोड़ा सा ध्यान रखते हुए इसके फैक्टर को लिख देना है। इसका हिंट ना आपको क्वेश्चन से मिलेगा, देखो यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड लिखा है, तो जरूर ये x प्लस वाई प्लस जेड आएगा यहाँ पर कहीं, और जो ऊपर वाला फैक्टर है ना नीचे वाले फैक्टर से कैंसिल करने के लिए वो सेम फैक्टर आप लिख देना उसको। ये बस खाली याद रखने के लिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, बाकी आपको ये याद होना चाहिए। अब जो प्रूफ करना है उसके लिए देखिए आप डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड का होल स्क्वायर इंटू यू, इसको क्या किया हमने, होल स्क्वायर को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। ये फर्स्ट पार्ट इंटू सेकंड पार्ट, इंटू में मल्टीप्लाई में दोनों टर्म्स को ऐसे करके लिखो या होल स्क्वायर बना के लिखो, एक ही तो बात है, इंटू यू। अब ये यू है ना, इस पहले वाले ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करा दो, तो देखो फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है डेल बाई डेल एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई प्लस डेल बाई डेल जेड, वो तो एज इट इज आ गया। आगे देखो ना ये क्या हुआ, डेल यू बाई डेल एक्स प्लस डेल यू बाई डेल वाई प्लस डेल यू बाई डेल जेड, और इसकी जो वैल्यू है ना अभी आपने ऊपर इसी की वैल्यू निकाल के रखी है, ये 3 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अब इसको उठा करके यहाँ इसकी जगह रख दीजिए, तो देखो क्या बनेगा,
यहां हम इसकी वैल्यू रख रहे हैं 3/x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर इसको आप तीनों पार्ट्स में अलग अलग मल्टीप्लाई करा दीजिए इसके तीनों फैक्टर के साथ में। तो जब ये तीनों टर्म्स में अलग अलग सेपरेट होगा तो डेल बाय डेल एक्स ऑफ किसका 3/x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस आगे डेल बाय डेल वाई ऑफ 3/x प्लस वाई प्लस जेड, प्लस आगे फिर से डेल बाय डेल जेड ऑफ 3/x प्लस वाई प्लस जेड। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म में इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे, दूसरे टर्म में y के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे, और तीसरे टर्म में z के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो तीनों टर्म्स के लिए ही आपको ये 1/t के फॉर्मूले से इसको डिफरेंशिएट करना है। और जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, -1/t स्क्वायर होता है ना 1/t का, तो क्या होगा -1 इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 ही आएगा, तो ऊपर तो 3 रहेगा बस। ऐसे ही y के रिस्पेक्ट पर और z के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएट करना है। और देखो तीनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम आ जाएगा सेम, और -3 कुल मिला के कितना हो जाएगा -9/x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का प्रूफ कर देंगे। एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो लेक्चर में सारे ही क्वेश्चन धुआंधार हैं, इसलिए आप इनको बहुत ही बढ़िया तरह से तैयार करना। ये भी एक बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, समझिए भाई इसको भी। इसमें आपको क्या प्रूफ करना है, x² प्लस यू प्लस y² प्लस यू प्लस z² प्लस यू इज इक्वल 1 है। तो आपको प्रूफ करना है क्या, डेल यू बाय डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल यू बाय डेल जेड का स्क्वायर इज इक्वल ट्वाइस ऑफ ब्रैकेट में x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाय डेल वाई प्लस z इंटू डेल यू बाय डेल जेड। तो इस सब से आपको एक बात समझनी है कि u यहां पर एक फंक्शन है और x, y और z जो है यहां पर एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करेंगे कि आपने u का x, y, z के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन चला रखा है, और फिर ये कुछ इस तरह से स्क्वायर वाला जो टर्म है वो ट्वाइस प्रूफ करना है इसके प्रोडक्ट वाले टर्म्स के। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले अपनी जो गिवन कंडीशन है x² प्लस यू प्लस y² प्लस यू प्लस z² प्लस यू, ये छाप दिए एज इट इज। अब आप क्या करेंगे, इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करेंगे पार्शियली। तो अब आप इसमें देखिए, हम 1/a² प्लस यू को तो फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं और x² को हम सेकंड फंक्शन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। क्या होगा देखो, जब इसका x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो 1/a² प्लस यू फर्स्ट फंक्शन की तरह लिखा है, x² का डिफरेंशिएशन आप देख रहे हैं यहाँ पर 2x हो चुका है। आगे देखो, ये 1/a² प्लस यू को ना 1/t समझो, 1/t का क्या होता है -1/t², तो देखो -1/t² हो गया है, और सेकंड फंक्शन एज इट इज लिखा है। लेकिन u का भी डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट पर, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स होता है, ये आगे। फिर सेकंड टर्म में आप देखेंगे यहाँ y² ना एज अ कांस्टेंट रेट होगा, क्योंकि अभी आप x के रिस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, जबकि इसमें u एक फंक्शन है, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में है, तो 1/t की तरह फिर से करेंगे, तो -1/t² हो चुका है, और फिर से u का करेंगे x के रिस्पेक्ट पर चल रहा है, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स आएगा। फिर से आगे देखो, z² का एज अ कोएफिशिएंट लिखा रहेगा, और 1/t से c² प्लस यू का करेंगे, तो -1/c² प्लस यू का होल स्क्वायर हो चुका है, और u का चल रहा है x के रिस्पेक्ट पर, तो डेल यू अपॉन डेल एक्स इसका डिफरेंशिएशन होगा, क्योंकि यहां पर u फंक्शन है ना, तो जहां भी u का डिफरेंशिएशन हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट पे चलेगा। अब आप इसमें क्या करेंगे, ये वाला टर्म राइट साइड में पहुंचाएंगे, और डेल यू अपॉन डेल एक्स की वैल्यू जब आप निकालेंगे तो कुछ इस तरह से मिलेगी कि डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल 2x अपॉन a² प्लस यू। ये देख पा रहे हो ना, ये वाला टर्म जब राइट साइड में जाएगा तो फिर ये डेल यू अपॉन डेल एक्स कॉमन आकर के तीनों पार्ट्स इसके अपॉन पे पहुंच जाएंगे, तो ये आ गया x² अपॉन a² प्लस यू का स्क्वायर प्लस y² अपॉन b² प्लस यू का स्क्वायर प्लस z² अपॉन c² प्लस यू का स्क्वायर, ये जो पार्ट है ये इसके अपॉन पे पहुंच जाएगा। उसके आगे हमने डेल यू अपॉन डेल y को ना सिमिलरली इससे साइक्लिक बना के लिख दिया है, कैसे, x को y बना दिया, तो देखो क्या हुआ 2y अपॉन b² प्लस यू, a का b बना दो, और डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद फिर से अगर डेल यू अपॉन डेल z आपको लिखना है तो इसी का फर्दर साइक्लिक बना दो, y का z बना दो और b का c बना दो, तो देखो क्या लिखा 2z अपॉन c² प्लस यू, और डिनोमिनेटर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल सेम आएगा। तो ये साइक्लिक बना करके आपने तीनों पार्ट्स को इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद आपको जो प्रूफ करना है उसके लिए चलिए लेफ्ट साइड में आपको प्रूफ करना है डेल यू अपॉन डेल एक्स का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल यू अपॉन डेल जेड का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, डिनोमिनेटर तो तीनों का सेम है, तो इस डिनोमिनेटर का तो होल स्क्वायर हो चुका है। अब आप ऊपर से देखो, यहाँ 2x लिखा है, यहाँ 2y लिखा है, यहाँ 2z लिखा है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 नहीं हो जाएगा, उसको 4 को कॉमन ले लो बाहर। यहां से फर्स्ट टर्म से x² अपॉन a² प्लस यू का स्क्वायर, फिर y² अपॉन b² प्लस यू का स्क्वायर, और फिर z² अपॉन c² प्लस यू का स्क्वायर। अब आप क्या देख रहे हैं, ये पूरा फैक्टर नीचे ट्वाइस पावर से एक पावर कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा 4 अपॉन ये इसकी सिंगल पावर आ जाएगी, x² अपॉन a² का
स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1 बचेगा। अब उसके बाद आप इसके राइट हैंड के लिए काम करो तो क्या आएगा, देखो x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस